मैं रविशंकर क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, नया चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पार्ट 1 वीडियो है, नया चैप्टर है। देखिए, जैसे अब हम पढ़ते थे साइन थीटा बराबर एक्स, इधर पढ़ते थे कॉस थीटा बराबर एक्स, इधर पढ़ते थे टेन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स, कॉस थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स। जैसे ही यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, साइन पक्षांतर होगा तो ये थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ये थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस को पक्षांतर किया इनवर्स। ऐसे ही टेन इधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो कि हम पहले से पढ़ते हैं, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा का मान निकालेंगे, साइन पक्षांतर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा बराबर एक्स, थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। टेन थीटा बराबर एक्स, थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो हम पहले से पढ़ते हैं, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ही यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आप देखें y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स। x की जो वैल्यू होती है ये कहलाता है डोमेन। x की जो वैल्यू होती है ये डोमेन कहलाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रांत। x की वैल्यू ऐसे बोले हैं, वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। x का जो मान है वो डोमेन कहलाता है, जिसे हिंदी में प्रांत कहते हैं। y की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रेंज, और रेंज को हिंदी में कहते हैं परास या परिसर। वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, और वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। रेंज इसी को ही प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। रेंज जिसे हम y कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मुख्य मान, जिसे हम कहते हैं मुख्य मान। देखें, इसमें वह टेबल बना हुआ है फंक्शन डोमेन रेंज। x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू रेंज। साइन सबसे पहले आता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 और +1 इनके बिटवीन क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, जिसे हम बंद अंतराल कहते हैं। तो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, इनके बिटवीन बीच में भी हो सकता है। ऐसे ही रेंज देखें, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, इनके बिटवीन भी हो सकता है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, -1 से +1 क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब -1 भी होगा, +1 भी होगा, इनके बिटवीन भी होगा। रेंज 0 से π 0 भी होगा, π भी होगा, इनके बिटवीन भी होगा। आगे टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। अब इसमें और इसमें अंतर समझें, तो इसमें देखें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 भी होगी, +π/2 भी होगी, बिटवीन भी होगी। टेन में देखें ना तो -π/2 होगी ना +π/2 होगी, इनके बिटवीन होगी। बंद अंतराल में इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, बीच में भी लेंगे। देखा जाए जैसे ही ओपन इंटरवल आता है तो ना तो -π/2 कंसीडर करेंगे ना +π/2 को करेंगे, इनके बिटवीन ही करेंगे।
ऐसे ही कॉट इनवर्स को देखा जाए तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, और डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका रेंज अब कहेंगे सर कॉस में और कॉट में देखें, यहां तो क्लोज इंटरवल है, यहां ओपन इंटरवल है। कॉस इनवर्स एक्स का मतलब मान 0 भी होगा, पाई भी होगा, बिटवीन बीच में भी होगा। परंतु कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो ना तो 0 होगा ना पाई होगा, परंतु इनके बिटवीन होगा, इनके बीच में होगा। आगे सेक इनवर्स एक्स की बात करें, सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच, और माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई, परंतु पाई बाई 2 नहीं होगा। और परंतु पाई बाई 2 नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि सेक 90 होता है और सेक 90 बनता नहीं है ना। तो देखा जाए सेक 90 अनंत होता है तो अनंत तो हम लेते नहीं है। अब ये कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स का जो दो रेंज है वो 0 भी है, पाई भी है, बिटवीन भी है, परंतु पाई बाई 2 नहीं है। तो आप जानते हैं कि सेक पाई बाई 2 का जो मान होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसीलिए यहाँ पाई बाई 2 को कंसीडर नहीं किया जाता। आगे को सेक इनवर्स एक्स वही माइनस अनंत से प्लस अनंत है, वो रेंज देखें सेम है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, परंतु यहाँ 0 को कंसीडर नहीं करते। 0 को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि कोसेक में 0 जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, और कोसेक में जो 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसीलिए यहाँ 0 को कंसीडर नहीं करते। फॉर्मूले देखें, जैसे कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, या आप कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार मैंने लिखा कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x, कॉस का उल्टा सेक, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। आगे है टेन इनवर्स एक्स, अब टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। आगे है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इनके मुख्य मान निकालने आपको। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। पहला क्वेश्चन है थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखा जाए साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस के 1/2। जब साइन को पक्षांतर करते हैं तो साइन इनवर्स आएगा, अब साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो साइन हो जाएगा ना प्रारंभिक अवस्था में। अब साइन को पक्षांतर करेंगे तो फिर साइन इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स को पक्षांतर करें तो सिंपल आएगा, सिंपल को पक्षांतर करें तो इनवर्स आएगा। अब देखा जाए साइन थीटा बराबर माइनस 1/2 1/2, और 1/2 जो होता है वो साइन में मान होता है π/6 का। कभी भी कोई पूछे कि साइन में 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस के साइन π/6, माइनस के साइन π/6, तो बेटा ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस अंदर चला जाएगा साइन माइनस के π/6। साइन थीटा है साइन साइन, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस के π/6। तो देखा जाए साइन इनवर्स के जो रेंज होता है वो माइनस के π/2 और प्लस π/2 होता है। तो साइन का रेंज पढ़ चुके हैं, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल माइनस के π/2 से लेके और प्लस के π/2 तक होता है। तो देखें माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में आ रहा है ना माइनस π/6, तो आप कहेंगे जो हमने निकाला है माइनस के π/6 बिलोंग करता है माइनस π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। अब देखा जाए साइन इनवर्स को पक्षांतर किया, साइन बन गया, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, साइन 30 डिग्री हो जाएगा ना। माइनस को मैं अंदर ले गया, साइन है थीटा बराबर माइनस के π/6। हमने देखा कि साइन जो बिलोंग करता है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 में करता है। अब देखा जाए कि साइन का जो रेंज होता है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 होता है, तो हमने जो माइनस के π/6 निकाला इनके बिटवीन आ रहा है, इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है, तो ये आंसर होगा। अब देखा जाए इसी प्रकार कॉस को लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2।
अब कॉस इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो कॉस आएगा, और कॉस को कभी पक्षांतर करेंगे तो कॉस इनवर्स आएगा। इनवर्स को करते तो सिंपल, और सिंपल को करते तो इनवर्स हो जाता है। तो बेटा ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2, जिसे हम कॉस 30 डिग्री कहते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस, ये भी हो जाएगा π/6। अब देखा जाए कॉस इनवर्स को पक्षांतर किया, कॉस √3/2 होता है कॉस π/6, कॉस थीटा बराबर कॉस π/6, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। अब हमने देखा कि कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। इसका ये रेंज था, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। अब देखें जो π/6 हमारा आंसर आ रहा है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है नहीं करता, 0 और पाई के बीच में आता है नहीं आता है। तो पता चल रहा है कि π/6 बिलोंग करता है 0, पाई को, बिल्कुल सही है। अगला देखा जाए थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 है। ऐसे कर लेना, कोसेक इनवर्स को साइन में बना लें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। भाई कोसेक इनवर्स x होता है ना साइन इनवर्स 1/x। अब कोसेक है तो साइन बना ले, अब साइन में आसान होता है ना। तो थीटा बराबर कोसेक को जैसे ही साइन करेंगे तो पलट जाएगा, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। देखा जाए साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बराबर 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की बात करें तो ये बनेगा साइन π/6, और साइन π/6 कोसेक को साइन बनाया तो 2 का उल्टा 1/2, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है। साइन इनवर्स को पक्षांतर किया तो साइन थीटा, साइन इनवर्स को पक्षांतर किया तो साइन थीटा 1/2 होता है साइन π/6। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/6, जो कि लाई करता है। अब साइन तो आप जानते हैं ना, साइन -π/2 से +π/2 के बीच होता है, और -π/2 और +π/2 के बीच में आता है π/6। क्वेश्चन यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/2। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। ये कॉस थीटा बराबर -1/2 जो होता है, कॉस जो होता है वो π/3 का मान होता है। कॉस इनवर्स को पक्षांतर किया तो कॉस हो गया बराबर हो गया -1/2, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस π/3। 1/2 1/2 cos 60 जिसे देखा जाएंगे तो cos π/3। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, माइनस के cos थीटा बराबर होता है cos π - थीटा, और एक होता है माइनस के cos थीटा बराबर cos π + थीटा। आपने पढ़ रखा है कि cos 180 - थीटा होता है माइनस के cos थीटा, और cos 180 + थीटा भी होता है माइनस के cos थीटा। परंतु आप जानते हैं कि जो cos इनवर्स की जो आप रेंज पढ़ चुके हैं वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई पढ़ चुके हैं। cos इनवर्स की आप जो रेंज पढ़ चुके हैं वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल पढ़ चुके हैं। तो 0 से पाई 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, बिटवीन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, बिटवीन भी हो सकता है। तो ये तो पाई + थीटा है, ये तो लेंगे नहीं। अब पाई से ज्यादा है ना, यहाँ तो 0 से पाई के बीच अब 0 और पाई कंसीडर करना है, वो पाई + थीटा, पाई से ज्यादा वो तो लगेगा नहीं, ऊपर वाला लगेगा cos π - थीटा। तो बेटा ये हो जाएगा cos थीटा बराबर -cos थीटा, तो ये होता है -cos थीटा, तो ये होता है cos π - थीटा। देखा जाए cos π - थीटा, cos π - थीटा होता है माइनस के cos थीटा, cos π - थीटा जो होता है वो माइनस के cos थीटा होता है। तो बेटा देखा जाए तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 3 × 3, 3 में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2π/3। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2π/3 आएगी। तो देखा जाए तो 2π/3 बिलोंग करता है 0 से पाई में,
तो देख लिया जाए, 3 से कटेगा 60 बार 2π/3 को कहते हैं 120, और 2π/3 को 120 कहेंगे तो वो 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो देखिए कॉस इनवर्स इधर आया तो कॉस बना, माइनस 1/2 होता है कॉस π/3। अब आपने पढ़ा है कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा। परंतु हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। ये पाई प्लस थीटा तो पाई से ज्यादा आ रहा है, ये तो लेंगे नहीं, ऊपर वाला लेंगे माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस, ये हो जाएगा 2π/3, थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3 जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई में। दूसरा इसका मेथड समझेंगे, शॉर्ट मेथड होता है इसका, वो देखेंगे। तो पहले देखें, कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स आए तो उसे लिख देते हैं माइनस के साइन इनवर्स एक्स। कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स आए तो माइनस को केवल और केवल बाहर रखते हैं। कभी भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स आए तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, साइन में माइनस आए तो बाहर रख लें, कॉस इनवर्स में माइनस आए तो पाई में से कॉस इनवर्स एक्स घटाएं। इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस एक्स आए, माइनस को बाहर रखेंगे, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। कभी भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स आए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आए तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। और कभी भी सेक इनवर्स माइनस एक्स आए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस को आगे लगते हैं, टेन में माइनस है उसको भी आगे रखते हैं, कोसेक में माइनस है उसमें भी आगे रखते हैं। तीन तो एक जैसे फॉर्मूले हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स। तीन में पाई में से घटा देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, एक मैंने क्वेश्चन लिया थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस के √3/2, और एक मैंने क्वेश्चन लिया थीटा बराबर कॉट इनवर्स माइनस के 1। देखा जाए डायरेक्ट वे में समझें, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब देखा जाए कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखा जाए तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 जिसे हम कहेंगे पाई/3। कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री, 1/2 होता है 60 डिग्री। थीटा बराबर सॉल्व करेंगे तो 2π/3, थीटा बराबर इसका जो हो जाएगा वो 2π/3। इसी प्रकार थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 जो कि होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, जिसे हम कहते हैं पाई/6। तो थीटा बराबर गुणा करेंगे 6, एक जाएगा तो हो जाएगा 5π/6। अब देखा जाए थीटा बराबर कॉट इनवर्स -1, थीटा बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1,
और कॉट में जो 1 वैल्यू होती है वो π/4 45 डिग्री 45 डिग्री की, ये π/4 हो गया, थीटा बराबर हो जाएगा 3π/4। नेक्स्ट देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं माइनस कर देगा तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस के फॉर्मूले में प्लस आता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। देखा जाए कुछ फॉर्मूले को देखे तो प्रूव करें। ऊपर वाला आपने जो फॉर्मूला 10th क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो आपने ऐसे पढ़ा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। मैंने देखा जाए यहां साइन ए दिया है, मैंने माना मैंने साइन ए को x मान लिया, मैंने यहां साइन ए को x मान लिया। जब आप पाइथागोरस से कॉस ए निकालेंगे तो वो निकल के आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भाई साइन ए है इसके नीचे आप 1 मानेंगे, फिर आप लंब बट्टे आधार पाइथागोरस लगाएंगे, कॉस ए निकल के आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अपनी मर्जी से साइन ए को मैंने x माना तो कॉस ए निकल के आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार मैंने साइन बी को y माना तो कॉस बी जो निकल के आएगा वो रूट में निकल के आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें आपने पहले फॉर्मूला में प्रूव कर रहा हूं इसको, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए को मैंने x माना तो कॉस ए निकल के आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी को मैंने y माना तो कॉस बी निकल के आएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखें a प्लस बी बराबर साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो देखें जैसे कि जैसे है, a प्लस बी जैसे कि जैसे है, साइन को पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। ये जैसे कि जैसे है, साइन को पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। बेटा यहां से a का मान निकाल रहे होंगे तो a का मान निकाल रहे होंगे तो साइन पक्षांतर होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x प्लस b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू निकालेंगे तो साइन पक्षांतर होगा। जब b की वैल्यू निकालेंगे साइन पक्षांतर होगा तो इनवर्स हो जाएगा। जब ऐसे a का मान निकाला साइन पक्षांतर किया साइन इनवर्स x, b का मान निकालेंगे साइन पक्षांतर किया साइन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर ये दिया है साइन इनवर्स a का मान निकालेंगे साइन पक्षांतर होगा साइन इनवर्स x, b का मान निकालेंगे साइन पक्षांतर होगा साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स साइन ए का मान x, कॉस बी का मान है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स कॉस बी रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, और कॉस ए का मान रूट में 1 माइनस एक्स साइन बी वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए का मान एक्स, कॉस बी का मान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बी का मान वाई, कॉस ए का मान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस जगह आप माइनस लगा देंगे, इस जगह आप माइनस लगा देंगे तो आपका फॉर्मूला भी माइनस का हो जाएगा। यहां माइनस करेंगे तो आपका यहां भी माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस वाला प्रयोग करेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने कॉस ए को मान लिया x, तो जब आप साइन ए निकालेंगे तो वो निकल के आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ए को माना x, लगाएंगे पाइथागोरस, साइन ए निकल आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कॉस बी को माना y, तो आप जब साइन बी निकाल रहे होंगे तो वो निकल के आएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखा जाए, देखें कॉस ए को माना x, कॉस ए तो मैंने माना है x, जैसे ही आप साइन ए निकालेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कॉस बी मैंने निकाला y, साइन बी निकालेंगे तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। देखें a प्लस बी, कॉस को पक्षांतर किया कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखा जाए, देखें a प्लस बी है, कॉस पक्षांतर करेंगे तो कॉस इनवर्स आएगा, ये तो पूरा जैसे कि जैसे लिखा हुआ है, और कॉस को पक्षांतर करेंगे तो कॉस इनवर्स आएगा ना। तो देखा जाए ए का मान निकालें, यहां से कॉस पक्षांतर करें, ए का मान निकालें, यहां से कॉस पक्षांतर करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ए का मान आएगा कॉस इनवर्स एक्स, ए का मान कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी का मान निकालें, यहां से कॉस को पक्षांतर करें, बी का मान आएगा कॉस इनवर्स वाई। ए का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, बी का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस ए का मान एक्स, कॉस बी का मान वाई माइनस साइन ए का मान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार देखा जाए, जैसे ही आपने प्लस का लिया था तो आपका आंसर आ रहा था माइनस में, और जैसे ही आप माइनस लेके चलेंगे तो वो आपका आ जाएगा प्लस में। इसी प्रकार tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan को पक्षांतर देखें, मैंने माना tan a को माना x और मैंने tan b को माना y, tan a को माना x tan b को माना y। तो बेटा देखा जाए a प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी, tan को पक्षांतर करें tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b। जैसे ही a प्लस बी निकालेंगे tan को पक्षांतर करेंगे tan इनवर्स हो जाएगा, और ये तो जैसे कि जैसे लिखा हुआ है। a का मान निकालिए, tan a को आपने x माना था, a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, b को आपने tan b को आपने y माना था, b का मान हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स tan a का मान x tan b का मान y बट्टे tan a का मान x tan b का मान y। tan में आप प्लस लेके चलेंगे तो देखें ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, जैसे ही आप माइनस लेके चलेंगे ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट 3 फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान भी π/2 होता है। जैसे मैं इसे लेके चलूं, इसे मैं यदि प्रूव करूं तो इसी प्रकार सब हो जाएगी। तो देखा जाए, मैंने साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा, मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 है, वो दोनों आप प्रूव करके देखेंगे, मैं प्रूव कर रहा हूं। साइन इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, तो बेटा x का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। भाई इनवर्स को पक्षांतर करते सिंपल आता है, और जैसे ही सिंपल को इधर लाएंगे फिर इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स को पक्षांतर करेंगे सिंपल बन जाएगा, सिंपल को पक्षांतर करेंगे इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स x को थीटा माना तो x बराबर हो गया साइन थीटा, तो x बराबर साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा। मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना, साइन पक्षांतर किया तो x बराबर हो गया साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा जिसे हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो देखें cos को इधर लाएंगे, cos इनवर्स x
बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। जैसे ही आप कॉस को पक्षांतर करेंगे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस को पक्षांतर करेंगे कॉस इनवर्स एक्स पहले से है, बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा पक्षांतर किया प्लस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाई 2 माइनस थीटा पक्षांतर किया प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू लगाएं, कितनी वैल्यू लेके चले थे थीटा की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये प्रूव करना था तो देखा जाए, ये देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। ये मैंने प्रूव किया, इसे मैं थीटा लेके चला, साइन इनवर्स पक्षांतर किया साइन बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही होता है, कॉस को पक्षांतर करेंगे कॉस इनवर्स हो जाएगा, माइनस थीटा को पक्षांतर करेंगे प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा का मान लौटाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट देखेंगे, जैसे मैंने लिया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसे मैंने अपनी ओर से समीकरण नंबर 1 मान लिया। महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ढंग से देखेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, मैंने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, साइन इनवर्स को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। तो देखा जाए ये साइन थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वही कॉस थीटा आता है ना, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर, कॉस को पक्षांतर करें कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान x है, x का स्क्वायर करेंगे, इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। दोबारा से समझें, थीटा बराबर लिया था साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स को पक्षांतर किया तो साइन थीटा बराबर बन गया x। आप जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos को पक्षांतर किया cos इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा का मान x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, इसे मैंने दूसरा मान लिया। तो बेटा देखा जाए मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखें थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है बराबर, ये भी तो थीटा का ही मान है, तो ये है कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, उसी थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है बराबर टेन इनवर्स निकालेंगे और टेन थीटा आपने पढ़ रखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान x लेंगे कॉस लेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को कभी भी मैं पहले ही बना रहा था फॉर्मूलों में, साइन इनवर्स एक्स कभी भी आए तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बराबर कॉट इनवर्स उल्टा कर देंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स इसको उल्टा कर देंगे 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोसेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स बनेगा। तो बेटा देखें थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मान इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। साइन कभी भी साइन इनवर्स एक्स आए तो कॉस में बदलना हो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन बनाते हैं तो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कॉट बनाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सेक बनाएंगे सेक उल्टा होता है कॉस का, और नीचे तो एक है ना, उल्टा करेंगे 1 अपॉन हो जाएगा, साइन का तो आप जानते हैं उल्टा एक्स का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन। खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।